नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में एक ही सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सियासत से पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है? क्या यहां सरकार पर लगाए जा रहे इल्जाम पाकिस्तान का हथियार बन रहे हैं? आज बीजेपी ने यही आरोप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विपक्ष पर लगाया। कहा पाकिस्तान चाहता है मोदी हारे, राहुल जीते। अब सवाल यह है कि पुलवामा हमले पर सरकार से सवाल पूछने का यह वक्त है या यह एक्शन? साथ ही सरकार से भी यह सवाल, क्या विपक्ष सवाल पूछे तो पाकिस्तान परस्त हो जाएगा? आतंक को सियासी हथियार कौन बना रहा है? कौन पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रहा है? आज का कुरुक्षेत्र इसी पर। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। हमें देशभक्ति मत सिखाओ कांग्रेस वालों। राष्ट्रीय सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हुआ? इमरान खान का स्वर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर में काफी नजदीकी है। शहादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बात कहते तो सब हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। पुलवामा हमले के सिर्फ 7 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने निजी हमले शुरू कर दिए। लगातार 2 दिन में 2 बार सीरियल अटैक हुआ। कल रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए और आज मनीष तिवारी ने। जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे तक ऐसी दुर्दांत उग्रवादी वारदात के बाद घड़ियालों की नौका विहार की फिल्म शूटिंग करे, अपने नारे लगवाए, अभिवादन करे, चाय नाश्ता करे, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए, ऐसे कोई शब्द मेरे पास नहीं। अपने मुंह से, अपने शब्दों में, अपनी वाणी से आप मुल्क को यह बताइए कि आप दोपहर 3:10 जब पुलवामा में आतंकी हमला होता है और 5:10 पर जब आप जनसभा को संबोधित करते हैं, आप क्या कर रहे थे? हालांकि प्रधानमंत्री आज सुबह साउथ कोरिया में थे। उन्हें सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर विदेशी धरती से 2 टूक शब्दों में अपनी बात दोहराई कि आतंकवाद और उनके समर्थकों को खत्म करने का वक्त आ गया है। The time has come for all those who believe in humanity to join hands to completely eradicate terrorist networks and their financing, supply channels and counter terrorist ideology and propaganda. विपक्ष के आरोपों की परवाह किए बिना पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए मोदी सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है। पहला एक्शन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस। दूसरा एक्शन, पाकिस्तानी सामान पर 200% इंपोर्ट ड्यूटी। तीसरा एक्शन, कश्मीर में अलगाववादियों की सुरक्षा हटाई। चौथा एक्शन, पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई बंद। 5वां एक्शन, पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं देगा भारत। आज शशि थरूर जी का ट्वीट, मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि ये पानी वाली बात, इसमें कोई दम नहीं है, आप जानते हैं बंधुओं, आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है। आप यहां ट्वीट करते हैं, देश के लोग ट्वीट करते हैं, देश के मेन पॉलिटिकल पार्टी के लोग ट्वीट करते हैं, वहां पाकिस्तानी चैनल उसे उठा के हेडलाइन चलाती है। हम पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, हम तो पहले पाकिस्तान से लड़े हैं, उनको तो हमने जो दांतों तले चने चबवाया है उसका तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, घुटनों में बिठा दिया है पाकिस्तान को। मगर देश के दुश्मन जो देश के अंदर है, जिनके साक्ष्य को इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमले के अगले दिन सेना और सरकार के साथ खड़े थे, जिस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी, उसी पार्टी के प्रवक्ता हमले के सिर्फ 7 दिन बाद ही इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्यों उनका सब्र टूट गया? ये बड़ा सवाल है। क्या ये वक्त शहादत पर सियासत करने का है या पाकिस्तान से एकजुट होकर लड़ने का है? पुलवामा हमले को 8 दिन बीते और जब यह हमला हुआ उसके बाद जिस किस्म की एकजुटता देश के राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने दिखाई थी, उम्मीद बंधी थी कि इस बार पाकिस्तान को कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो वो हमारे घर के अंदर कोई कमी ढूंढ सके। लेकिन अफसोस है कि अब ये ऐसी बयानबाजी पर राजनीति उतर आई है जिसमें कोई किसी को पाकिस्तान परस्त कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान
इस वक्त भी भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे। स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। आज की बहस से पहले देखते हैं आज के सवाल। क्या मोदी को निशाने पर लेना पाकिस्तान को हथियार देना है? क्या पाकिस्तान चाहता है मोदी को हराना और राहुल को जिताना? और सबसे बड़ी बात कि हम आपस में लड़ेंगे या फिर पाकिस्तान का कुछ करेंगे। इन्हीं सवालों पर होगा आज का कुरुक्षेत्र। मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं चंद मिनटों में। शुरू होगी 40 मिनट की नॉन स्टॉप बहस। ब्रेक से पहले आपने हिंदुस्तान में हो रही सियासत देखी थी और जो इल्जाम आज बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया वो ये था कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की बीजेपी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि पार्टी के नेता जो बयानबाजियां कर रहे हैं वो पाकिस्तान के काम आ रही है, वहां का मीडिया इनको इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटी सी क्लिप आपको पाकिस्तानी चैनल पर जो चर्चा चली उसकी दिखाते हैं, क्योंकि ये इल्जाम बीजेपी का है। देखिए, कांग्रेस के तर्जुमान है रणदीप स्वराज, उन्होंने जी 5 सवालात के जवाब मांगे। उनमें से जो 2 सवालात हैं वो मुझे पसंद आए कि जी हुकूमत ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले मंजर आम पे आने वाली जैश ए मोहम्मद की एक वीडियो को कैसे नज़रअंदाज किया। अब ये वीडियो क्या थी मुझे नहीं पता, उसको तलाश करके देखते हैं क्या है। फिर एक सवाल ये है कि दहशतगर्दों को सैकड़ों किलोग्राम RDX जो एक्सप्लोसिव है और M4 कार्बाइन राइफलें और रॉकेट लॉन्चर ये कहाँ से आए? सरहद पार से तो नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो तर्जुमान है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा जी लगता ये है कि कांग्रेस और इमरान खान के बयानात कोई एक शख्स ही लिख रहा है। नहीं, चलिए तो कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर के आज एक बड़ा इल्जाम बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया। कल रविशंकर प्रसाद आए थे, उन्होंने भी ये कहा था। गौरव भाटिया जी बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, राजीव रंजन जी JDU से और स्टूडियो में हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अखिलेश जी, बीजेपी ऐसी क्लिप्स दिखाकर कह रही है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की बोली बोल रही है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रही है। देखिए, कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। इंसान तो इंसान, यदि भगवान भी बीजेपी का साथ नहीं दें तो वो बता देते हैं ये मुसलमान है या पाकिस्तानी है। ये तो रोड रट्टा हुआ है। अगर आप उनसे असहमत हैं तो हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो चाहे जो भी हो, पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के एजेंट है और हिंदुस्तान का गद्दार है। सौरभ जी, जो बातें आजकल 2-3 दिनों से चैनल पे चल रही है या जो बोला जा रहा है कि पाकिस्तान पूरा देश सरकार के साथ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ये बातें हमको लगता है कि 1 दर्जन बार और पहले भी हो चुकी हैं और अब बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान नहीं रहेगा। 5 साल में कई बार ये डायलॉग आया है चैनलों में और बीजेपी के नेताओं के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान नीति रही क्या है? कौन सी नीति को हम माने और इसको कैसे हम मान लें कि ये आज जो चल रहा है ये फिर स्थिर रहेंगे मोदी जी, फिर कल नहीं जाएंगे नवाज शरीफ की अम्मी के पास, फिर ISI के चीफ को नहीं बुलाएंगे, फिर लखवी से अपने पक्ष में बयान नहीं दिलवाएंगे। तमाम चीजें हैं, गिनाने को सैकड़ों, ज्वाइंट एक्सरसाइज तक करा दिया आर्मी की। कौन है बीजेपी के लोग, कौन से लोग हैं कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी बातों को इतने ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं? पाकिस्तान का चैनल देखना बीजेपी का काम है। पाकिस्तान के अंदर क्या रिपोर्टें आ रही हैं ये बीजेपी के पास आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि बीजेपी जब कभी गर्दिश में होती है तो पाकिस्तान या तो याद आती है उसको या पाकिस्तानी इनके साथ खड़े मिल जाते हैं। अब आप रिवर्स आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप आप पर लगाते हैं आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि ये इनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तो जो वोट नहीं देता भगवान को भी मुसलमान बताने लगते हैं। ठीक है, कहा था अली उनके बली, बजरंग बली हमारे हैं, चुनाव में नहीं 3 राज्यों में हार गए तो कर अच्छा केजी सर, आपकी बात का जवाब अब गौरव भाटिया जी देना चाह रहे हैं। गौरव जी मैं आज तक जी हाँ गौरव 2 दिन से आपकी पार्टी तुली है ये साबित करने में कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। अखिलेश प्रताप जी कह रहे हैं मोदी जी जाएं पाकिस्तान, ISI आए हिंदुस्तान, ज्वाइंट एक्सरसाइज आप कराएं और पाकिस्तानियों से संबंध इनके हैं। देखिए सौरभ जी, किस तरह से कांग्रेस, अब मैं अपनी बात रख लूं सौरभ जी। अखिलेश जी जवाब देने दीजिए उनको। आप चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, ये उनकी आदत है। सुन लीजिए। अच्छा, मैं एक बार मैं और कह देता हूं कि इस वक्त अखिलेश जी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इकलौते प्रवक्ता है, तो उनको मैं वक्त भी ज्यादा दूंगा। आपको प्रोपोर्शन में वक्त मिलेगा पूरा, चिंता मत कीजिए, लेकिन सुन लीजिए पहले। गौरव बोलिए। उनके परिजन लोग अखिलेश जी प्लीज आप सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आता हूं आपके पास। बोलिए। जी
देखिए सौरभ जी, जो आपने आज मुद्दा उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर मुद्दा है, और कितनी हल्की चर्चा इस पे हो रही है। मोदी जी से नफरत करते करते कब ये लोग पाकिस्तान के करीब पहुंच गए, इनको खुद नहीं पता चला। आज देश की 130 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। और आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अरे भाई पाकिस्तानी चैनल कौन देख रहा है, इंडिया टीवी ने जो है वो वीडियो क्लिप दिखाया, तो मतलब इंडिया टीवी भी आज खराब हो गया, भारतीय जनता पार्टी तो खराब है ही। बड़ा मुद्दा यह है कि यूनाइटेड नेशंस में सुषमा स्वराज जी ने सारे देशों के जब वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे, कहा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, लेकिन सिद्धू जी यहां कह देते हैं कि नहीं, कोई देश आतंकवादी देश नहीं हो सकता। तो इससे क्या हमारा देश और उसका स्टैंड कमजोर नहीं पड़ा? दूसरी बात, आप बताइए, हमने ये कहा कि पाकिस्तान का हाथ है पुलवामा के आतंकवादी हमले में। सुरजेवाला जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे स्वदेशी आतंकवादी। तो क्या इससे जो भारत का स्टैंड है वो कमजोर नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो एक प्रधानमंत्री जी का दर्द नहीं समझ सकती। प्रधानमंत्री जी को जब पुलवामा घटना की सूचना आई तो वो तुरंत रोड से रवाना हो गए, क्योंकि वहां पे वेदर कंडीशंस ठीक नहीं थे, और वो दिल्ली आके उन्होंने महत्वपूर्ण मीटिंग करी और निर्णय लिए। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि देखिए देश के प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ ना मांगिए। जब अलगाववादी अरेस्ट हो तो उनको यह ना कहिए कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए। माओवादियों को भटके हुए क्रांतिकारी मत बताइए। और आपने, राहुल गांधी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, सरकार के साथ खड़ा हूं। आज 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, क्या हो गया कि इस पे भी आप राजनीति करने लगे? जो संकल्प आपने लिया था वो इतना कमजोर है कि सत्ता का सुख पाने के लिए आप किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे और देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगले मेहमान के पास जाने से पहले अखिलेश जी इसका जवाब दे दें, और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे जो इनके इल्जाम है, तो लोगों के लिए भी आसानी होगी समझने में। आज बीजेपी ने यह भी कहा, हमने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो उसके ऊपर मनीष तिवारी ने कह दिया बांध 1 दिन में नहीं बनते। सौरभ, पानी रोका जा रहा है, 1 साल पहले से बताया जा रहा है। मैं पॉइंट वाइज ही बात करता हूं, ये अच्छी बात आपने कही, मेरे किसी पॉइंट का जवाब नहीं आया। आज भी पीएमओ में बैठे लोगों के बिजनेस पार्टनर हैं पाकिस्तानी, आज भी हैं। दूसरी बात, 2 साल पहले ये झूठ बोलते हैं बीजेपी, तीसरी बात बोल रहे हैं। ये यूएनओ में सुषमा जी ने 2 साल पहले जो भाषण क्या कार्रवाई करी उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया मंत्री परिषद से और उससे हम लोगों ने आपत्ति की थी। मैं उस समय एक चैनल पर था, मुझे प्लीज गौरव आप बोल लीजिएगा, गौरव बोल लीजिएगा, पॉइंट वाइज जवाब। गौरव सुन ले प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे बात समझ में नहीं आती किसी की। गौरव जी प्लीज, गौरव प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन के सौरभ जी का इंतजार करूंगा। हाँ प्लीज, लेकिन इधर उधर घुमाए नहीं। अच्छा ठीक है, जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं एकदम टू द पॉइंट दे रहा हूँ, साहस हो तो सुनो भाई। 2 साल पहले सुषमा स्वराज जी ने उस यूएन की स्पीच में कहा था कि हमने IIM बनाए हैं, हमने एम्स बनाए हैं, उसी में उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था। और शाम को 6-7 बजे थे, मैं एक चैनल पर था, मैंने गिनाया। उसके बाद मोदी जी ने G20 और 2 देशों में उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। यह कहा था मेरे पड़ोस में आतंकवाद उगाया बोया काटा जाता है। और जब एक बार पुलवामा, एक बार और पहले अटैक हुआ था, उस समय रक्षा मंत्री थे जेटली साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, ANI पे डायरेक्ट लाइव किया था, और उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र का नाम लिया था। मैं आपको पॉइंट वार गिना रहा हूं। ठीक है, नहीं लेकिन आपने मुकदमे कौन लिखाता है? नहीं लेकिन आप देखिए, सुनिए जनाब, सुनिए, अभी और सुन लीजिए, कंप्लीट कीजिए, चलिए इधर उधर की बात हटाइए, सिद्धू पे बोलिए, मंत्री परिषद से कब हटा रहे बोलिए। चलिए, दिल्ली में समय दिया आपको अपना, इधर उधर की बात नहीं करिए। सौरभ जी व्यवस्था बनाए रखे हैं, पाकिस्तान से बात होनी। अच्छा अखिलेश जी देखिए, आपने बहुत सारे पॉइंट उठाए, बहुत सारे पॉइंट आपने उठाए, ठीक है, 2 बार आपने बोला, लेकिन अब ये सिद्धू पर एक बार क्लियर कीजिए ना स्टैंड, वो अभी भी आपकी पार्टी के मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं। जी जनाब जी, सिद्धू के बयान के तोड़ मड़ोड़ के चाहे उसको अलग यूज किया जा रहा है,
मैं आपको आदर्श सिद्धू क्या है, अच्छा हुआ मैं मोदी जी प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। सुनिए प्रधानमंत्री की बात। नहीं, आप कह रहे हैं सिद्धू के बयान को ट्विस्ट किया। एक सेकंड, सिद्धू को दिल्ली में आप कहते हैं कि अरे सुनिए, नहीं एक बार सर, जिस एक मुद्दे को निपटाने फिर आगे बढ़ते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि सिद्धू ने बयान ठीक दिया था, उसको ट्विस्ट कर दिया, फिर वही, क्या आप ये कह रहे हैं? अरे जनाब, बात दो लोग बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं सुना। अच्छा, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जब बोलेंगे मैं रुक जाऊंगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब आने दीजिए, पूरा होने दीजिए पहले, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। दिल्ली में मणिशंकर अय्यर जी की यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व रक्षा प्रमुख और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने डिनर किया। मोदी जी ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। ठीक है। बाद में पार्लियामेंट जब लगी 20 दिन बाद, तो पार्लियामेंट में जब मूव हुआ, इनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री को खेद व्यक्त करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी थी। चलिए, अच्छा ठीक है। अब अखिलेश जी देखिए, दो और लोग वेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। गौरव एक मिनट, मैं उसका उत्तर लेकर ही जाएंगे आगे। अब अखिलेश जी 30 सेकंड में आपको और दे रहा हूं। अभी सिद्धू पर जो आपने कहा था उसको जरा क्लैरिफाई कीजिए। आप ये कहते हैं कि सिद्धू के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, सिद्धू जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, क्या ये आपका कहना है? देखिए, सिद्धू ने जो कहा था वो एक आदर्श पड़ोसी के लिए कहा था। मेरा आदर्श पड़ोसी नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। वो एक आदर्श की बात है, वो आदर्श की बात पाकिस्तान के साथ जी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान आदर्श पड़ोसी नहीं है। वो पाकिस्तान सिद्धू जी यही नहीं जानते, सच है, मेरा दुश्मन है। नहीं तो ये बात सिद्धू नहीं जानते। मैं कह रहा हूं, सिद्धू की बात आप पकड़ते हैं, मोदी की बात क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप बोल रहे हैं ना, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात क्यों नहीं करते हैं? मेरा यार आप सिद्धू की बात करते हैं। मेरा हर पार्टी का हर बड़ा नेता मोदी जी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। उसको क्या बोला? सिद्धू ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी, अब राजीव रंजन जी के पास में जा रहा हूं। गौरव, बात उसके बाद आता हूं। एक मिनट, राजीव रंजन जी, देखिए दो तरफ से वार हो रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा में बात कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि प्रधानमंत्री सैर सपाटे में व्यस्त थे, देश की सुरक्षा की उनको कोई चिंता नहीं है। बार बार पूछ रही है, ये बता दें कि 14 तारीख को 2 घंटे तक प्रधानमंत्री ने शाम को क्या किया? देखिए, सबसे पहले सौरभ जी, युद्ध और शांति, अगर युद्ध के हालात बन रहे हो और शांति की स्थिति, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। 1971 में जब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हुआ, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को काफ़ी माँ दुर्गा की उपाधि दी और उनकी काफ़ी प्रशंसा की। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 4 बड़े निर्णय किए, इसमें जो रावी, ब्यास और सतलज की जो नदियों से पाकिस्तान के को भेजे जाने वाले जल को हिंदुस्तान के पंजाब और कश्मीर में खर्च किए जाने की बात, साथ ही साथ जो MFN का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने का फैसला, उनके द्वारा हिंदुस्तान में भेजे जाने वाले सामान पर 200% की कस्टम ड्यूटी का फैसला, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बस सर्विस को रोके जाने का जो एक साहसिक निर्णय है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक अवसर था कि इन फैसलों के साथ वो मजबूती के साथ खड़ी दिखती। जो हालात हैं, आज पूरी दुनिया भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ी है, लेकिन भारत के अंदर अगर कांग्रेस का ये दृष्टिकोण है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए, पहली बात। लेकिन मेरी जो निजी राय है, असहमति को राष्ट्रद्रोह के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। कई सवालों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए। इसलिए ये दोनों तरफ से कई बार असामान्य बातें कही गई हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के चैनल्स पर कुछ चीज़ें, हालांकि वो सिलेक्टिव है, उन हिस्सों को दिखाया गया जिससे कि पाकिस्तान में अपने करतूतों को वो जस्टिफाई कर पाए, लेकिन पूरी दुनिया समझ रही है, और मुझे लगता है इतना कुछ समझाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी है कि अगर वो नहीं सुधरने के लिए तैयार है। अब आपने 2-3 बहुत बड़ी बातें कही। गौरव भाटिया आज आपका जवाब देंगे। गौरव भाटिया आपके सहयोगी हैं, इन्होंने कहा कि राजनीति ना हो कांग्रेस के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी की असहमति है। कर रहा हूं सौरभ जी, अच्छा, मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। कर लीजिए। जो बिरयानी को लेकर के जो बार बार व्यंग्यात्मक टिप्पणियां आती हैं, क्या डिप्लोमेसी में दोनों देशों के हालात अगर
सामान्य जब होंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ नहीं आएंगे। हालात सामान्य अगर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप दोनों जगहों पर हाई कमीशंस हैं और एक दूसरे से हमारा राजनीतिक रिश्ता है जी, लेकिन उनको ऐसे मौके पर अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कांग्रेस अगर करती है तो ये भी शर्मनाक है। चलिए ठीक है, हम तो दोनों लोगों से ये कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा संभल के बात करें। दोनों लोग, अगर बीजेपी ये साबित करने पर उतारू है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके पीछे कहीं पाकिस्तान का हाथ है, तो इससे भी हमारी असहमति है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस का केवल और केवल इंटरेस्ट इतना है कि प्रधानमंत्री पर किसी तरीके से कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो यह भी गलत है, चाहे उसके पीछे कोई तर्क हो चाहे ना हो। गौरव भाटिया, लेकिन इन्होंने ये बात कही, असहमति राजद्रोह नहीं होता, पाकिस्तान परस्त हो जाना नहीं होता। बिल्कुल सौरभ जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान कांग्रेस के, ये बात नहीं है। हम मुद्दा क्या उठा रहे हैं कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी से घृणा करते करते पाकिस्तान के पास खड़े हो गए और देश का नुकसान कर रहे हैं। और मैंने आपको जो उदाहरण दिया, आप बताइए, जब सुरजेवाला जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह देते हैं स्वदेशी आतंकवादी, जब हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो हमारे स्टैंड को क्या कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होता है। सुषमा स्वराज जी यूनाइटेड नेशंस में भाषण देती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, और शशि थरूर इंडिया में आधे घंटे के बाद ट्वीट करके कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई राजनीतिक भाषण दिया जा रहा है। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है? नरेंद्र मोदी जी जब इतने मजबूत निर्णय ले रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 इसमें देश है जिसका चीन भी हिस्सा है, उसने कंडेम किया है पुलवामा अटैक को और यह कहा है कि मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह इच्छा शक्ति देश की दिखाता है। आप बताइए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 96 से चल रहा था, 24 घंटे के अंदर उस दर्जे को वापस लिया, 48 घंटे के अंदर जो है कस्टम ड्यूटी 200% कर दी गई। ठीक है। भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं बहेगा अगर वो खून बहाएंगे। जल्द से जल्द ये भी निर्णय लिया गया, और उसके बाद जो मास्टरमाइंड थे कामरान और एक और, उनको ढेर किया हमारी वीर सेना ने। जो अलगाववादी पाकिस्तान से रुपया लेके भारत को खोखला करते हैं, उनकी सुरक्षा। चलिए अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो सारे वो कदम है जो आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने उठाए। कांग्रेस पार्टी का हमला इस बात पर है कि हमला हुआ ही क्यों। कांग्रेस पार्टी पीछे की बात कर रही है कि उसकी जिम्मेदारी आप ले। मैं एक अखिलेश जी 1 मिनट दीजिएगा, एक मेहमान अब तक नहीं बोले, जनरल साहब, उसके बाद आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। जनरल साहब, क्या वाकई में जो ये बयानबाजियां हमारे यहां चल रही हैं, इसका किसी किस्म से परोक्ष या अपरोक्ष लाभ पाकिस्तान को पहुंच रहा है? और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि जब ये एक जंग है और ये पिछले 30 साल से ये जंग लग रहा है, और इस जंग को जीतने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारी राजनीति है वो एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति की अलग अलग आवाज़ें आती हैं तो ये पूरे देश को कमज़ोर कर देती हैं। तो किसी ना किसी तरह से मुझे अपने आप लगता है कि पूरे देश को एक ही भाषा बोलना चाहिए जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, क्योंकि ये जंग हो रहा है। अभी रही मैं कुछ और 2-4 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। ज़रूर। सबसे पहले कुछ ये बात हुई थी कि जब ये आईईडी ब्लास्ट हुआ था पुलवामा में और 40 हमारे बहादुर जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री एकदम क्यों नहीं एक्शन में आए। अभी देखिए, बात ऐसी है, ये छोटे टैक्टिकल एक्शंस हैं जो टेररिस्ट करते रहते हैं, और हर एक टैक्टिकल एक्शन के ऊपर बेशक हमको कैजुअल्टी होती है, पूरा देश खड़ा नहीं हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उस एक्शन पर जाना है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने वहां पर एक जगह पर चले जाना है। यहाँ पर ये जो इमीडिएट एक्शन जो वहां पर जो करने की जरूरत है वो लोकल कमांडर ही करेगा। तो इस लोकल कमांडर का मतलब है कि जो वहां पर आप कह रहे हैं कि ये उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री उस पर तुरंत रिएक्ट करते, ये जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है और गलत भी है। किसी को भी, जितने भी ऊपर सीनियर लेवल है, सोच समझ कर ही रिएक्शन होता है। इमीडिएट रिएक्शन जो लोकल कमांडर है। दूसरी बात, एक चीज और क्लैरिफाई कीजिए, ये दोनों बातें अखिलेश जी इस पर जरूर बोलना चाहते हैं। एक बात और कि आजकल 2 दिन से ये भी चर्चा चल रही है कि क्या प्रधानमंत्री को इस हमले की सूचना देरी से दी गई, उनको मालूम नहीं था कि अटैक हो गया, उनको 2 घंटे के बाद पता चला। क्या ये मुमकिन लगता है आपको? नहीं, देखिए, अगर उनको मालूम था या नहीं था ये कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि जो जमीन के ऊपर एक्शन होना था वो उसी प्रकार से होना था। ये कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ है या कोई
एटॉमिक ये परमाणु अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल टेररिस्ट तो इसको जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है आपकी पार्टी। ये जनरल साहब की राय है कि प्रधानमंत्री तुरंत क्यों नहीं बोले, या प्रधानमंत्री तुरंत उन्होंने सीसीएस क्यों नहीं बुला लिया? किसी को भी ये जो लोकल एक्शंस हैं इसको तो सेना अध्यक्ष तक भी नहीं जा सकता है। ठीक है सर, कुछ और बातें हैं सर। इस पर एक रिएक्शन, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बना हुआ राजनीति का, तो इस पर रिएक्ट करने के लिए जी मैं जी देखिए सौरभ जी, जनरल साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये एक छोटा टैक्टिकल एक्शन था। अब ये जाने और ये एक्शन जाने, और इतने छोटे पे फिर हमारी सरकार इतना देश में तो कोहराम क्यों मचाए? पहले तो इनका स्टेटमेंट ही काफी विवादास्पद है कि इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि एक बहुत छोटा टैक्टिकल एक्शन ये हुआ, ये होता रहता है। लेकिन सौरभ जी, महत्वपूर्ण बात ये है, आप जवाब दे दीजिए, इसका मैं जवाब दूंगा। आज जो आप बहस कर रहे हैं और जिस जोश में आप या पॉलिटिकल पार्टी बातें कर रही हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में ये 8वीं या 10वीं बार हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? कौन सी नीति स्टैंड की बीजेपी की सरकार ने? कुछ दिखा? हमारे ऊपर अटैक हुआ, सेना के ऊपर अटैक हुआ, और आप आईएसआई चीफ को बुला लाए जांच कराने। आईएसआई चीफ को क्यों भाई? जिसको पता है कि दुनिया जो है जानती है कि ये हिंदुस्तान का ध्रुव सबसे बड़ा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन यही चलाता है हिंदुस्तान के खिलाफ, आप उसको बुला लाए। हाँ, आप पाकिस्तान से इतने गुस्से में लगते थे, आंख भी नहीं मिलाते थे। आप ही लोगों ने दिखाया कि देखा तक नहीं प्रधानमंत्री ने सार्क देश में और G20 में राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अचानक एक दिन पहुंच जाते हैं लाने के लिए। ये क्या है? अच्छा अखिलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप दीजिएगा। 40 घंटे अभी गौरव ने बोला कि 40 घंटे में मैंने ये निर्णय ले लिया, 48 घंटे में मैंने ये निर्णय ले लिया। भाई 5 साल से आपकी सरकार है, 5 साल से है, और जब जाने लगे तब आप ये बातें। अच्छा मैं अखिलेश जी एक बात आपसे छोटी सी पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं गौरव, एक सवाल है मेरे, बयान आए हैं कि इसको पॉलिटिकल में बदलो। अखिलेश जी अब जरा एक सवाल सुनिएगा। आपने अभी प्रोग्राम के अंदर 2 बार एक बात कही, आपने 2 बार एक बात कही। सुनिए अखिलेश जी, सुनिए अखिलेश जी, एक सवाल है आपसे। अखिलेश सुनिए, एक सवाल है। आपने भी 2 बार इस बात को कहा कि इस किस्म की चर्चाएं और इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश देश में पिछले 5 साल में 8-10 बार हो चुकी है, लेकिन हुआ कभी कुछ नहीं। तो आपकी पार्टी और आप सरकार के ऊपर दबाव इस बात का बनाए ना कि हर बार की तरह नॉन एक्शन नहीं, एक्शन चाहिए, कुछ कीजिए। दबाव उस चीज का बनाइए। आप दबाव बना रहे हैं सरकार को घेरने में कि आपने हमला कैसे होने दिया। सर सुनिए, जब आप राजनीति करने लगेंगे, और हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए भी हम आपका साथ दे रहे हैं, और आप पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए हमें आरोपित ठहरा रहे हैं, तो मुझे आपको आईना दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, भले आप रिएक्ट मत करिए, भले आप परमाणु बम नहीं फूटा, आप गौरव जवाब दीजिए, लेकिन आपकी संवेदनाएं दिखती हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे, इसके बाद राजीव, और आपकी संवेदनाएं क्या? जवाब आपकी बात का गौरव भाटिया थे अब, और यहाँ घड़ियाली ओके अखिलेश जी, आप सुनेंगे अखिलेश, घड़ियालों के बीच में बोलिए, वोटिंग कर रहे थे। हाँ देखिए, यहाँ पे भाजपा अखिलेश जी की जानकारी, अखिलेश जी हो गया, आप चुप कराइए। अखिलेश जी आप सुन ले, काफी आपने काफी बातें कही थी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अगर ये तैयारी करके आए, सत्य बोल रहे तो अपनी बात कहने के बाद चुप हो जाए। इतने विचलित क्यों हो जाते हैं इमरान खान की तरह? धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी की जानकारी थोड़ी कम रहती है, मैं इनको बता दूं। जिस मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे की बात कर रहे हैं सौरभ जी, 1996 में दिया गया था। उसके बाद मुंबई में अटैक हुए, दिल्ली में अटैक हुए, 26/11 के हमला हुआ आतंकवादी। इनकी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हटा दे। जिस इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी ने कल ट्वीट किया कि भारत का पानी नहीं जाएगा, वो 1960 में हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस पे ये लोग कोई निर्णय नहीं ले पाए। इच्छा शक्ति चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है। नरेंद्र मोदी जी ने लिया, लेकिन कष्ट इनको हो रहा है। और मैं इनको बताऊं कि जब मुंबई में हमला हुआ था, मेरे पास न्यूज है, आप देखिए, राहुल गांधी 5 बजे तक सुबह पार्टी कर रहे थे उसी रात में। लिखा हुआ है, राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। अब नरेंद्र मोदी जी अगर चिंतित होते हैं, देश की पीड़ा को समझ पाते हैं, तो इनके जैसे लोगों को दर्द होता है। दूसरा,
जब आतंकवादी हमला दिल्ली में हुआ था, शिवराज पाटिल, बड़ी खबर बनी थी सौरभ जी, आप याद करिए, 3 बार प्रेस का उन्होंने बाइट दिया और 3 अलग अलग बंद गले जो है वो सूट पहन के निकले थे। वो उनकी संवेदनशीलता थी। आज पाकिस्तान जो है अलग थलग है। आज पूरा विश्व, हमारे को 50 देशों ने समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में हम रेजोल्यूशन मूव करेंगे भारत के लिए कि मसूद अजहर को एक आतंकवादी यूनाइटेड नेशंस का घोषित किया जाए। रशिया हमारे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति है कि कांग्रेस अपना देश प्रेम नहीं दिखा सकती? जब आपने प्रेस करके यह कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो 2 घंटे बाद सुरजेवाला जी प्रेस क्यों करते हैं? अब कल क्यों प्रेस करी? क्या इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तान को उसकी? अच्छा गौरव, एक बात मुझे आप भी बताइए। गौरव, एक बात बताइए, बड़ा एतराज इस बात पर है कि क्यों कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सवाल पूछ रही है। मैं कहता हूं कोई भी आतंकी हमला हो, भी आपने कई हमलों का जिक्र किया, जिसकी सरकार थी उसकी जिम्मेदारी है। आज अगर एक हमला हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की सरकार की है। इस पर अगर कोई विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा सकता और उसको केवल और पाकिस्तानी क्यों कहा जाएगा? मैं आपको उत्तर देता हूं सौरभ जी, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि जिम्मेदारी सरकार की होती है और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। लेकिन आप नहीं मानते क्या कि जब हम अभी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सेना को खुला हाथ दे रहे हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है, तब तक इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई तथ्य हम जवाबदेही देते हुए सामने रख दे देश के और वो पाकिस्तान अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, एक मिनट, भूषण यादव में ठीक है, एक मिनट, इस पर राजीव जी का रिएक्शन, फिर आप जवाब देना। आप दीजिए एक बार, इस पर एक रिएक्शन राजीव जी का चाहता हूं। उसका पूरा आकलन करके रखा। राजीव जी, क्या इस वक्त देश में, आप दीजिएगा राजीव जी, क्या इस वक्त देश में पुलवामा हमला क्यों हुआ, उसके पीछे क्या चूक रह गई, ये सवाल पूछने का बिल्कुल वक्त नहीं है। और कहीं ना कहीं कमियां चिन्हित होती हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है ये सही दिशा में लिया गया फैसला रहेगा। इसको असहमति के तौर पर देखा जाना चाहिए और कई सवालों पर अपोजिशन सवाल पूछ सकती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जिस तरीके से कल का रणवीर सिंह सुरजेवाला का जो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस के कई नेताओं के बयानों से निश्चित तौर पर पाकिस्तान को फायदा होता है। और अभी मैं जनरल साहब की एक बात से सहमत हूं, पूरे देश को भारतीय सेना और केंद्र सरकार के साथ होना चाहिए, इसलिए कि विदेश नीति और देश की सुरक्षा का जो प्रश्न है उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन बार बार सवालों को लेकर के हम एक्सट्रीम पर जा रहे हैं और किसी भी प्रश्न को लेकर के पाकिस्तान समर्थक इस देश में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब हम कहते हैं तो फिर पाकिस्तान की ताकत का ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको एक बड़ी ताकत मानते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर भी वो काफ़ी भारी भरकम तरीके से वो दिखता है जी। ये जबकि सच नहीं है। देश आज आहत है, लोगों की भावनाएं आहत हैं, लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अभी कोई बीच की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पूरे देश के ये जो 125 करोड़ लोग हैं, अगर एक साथ हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और कम से कम वैसी बातें ना कहें कि पाकिस्तान से वो मिल गए, जवाब दीजिए, खाने चले गए इसलिए देश पर हमला हो गया, ऐसी सतही बातों से वो कहीं ना कहीं अपने मानसिक दिवालियापन का ज्यादा हमेशा से कहता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कहती रही है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे हमारे राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान की जहां मुद्दे हैं वहां हर भारतवासी, कांग्रेसी भी सरकार और सेना के साथ है, तो किसी की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम अगर सवाल अपनी सरकार से नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान और जर्मनी की सरकार से करेंगे? पहली बात। दूसरी बात और देखिए, यही दोगलापन है। बीच में नहीं बोला था किसी के, ये दोगले लोग दोगलेपन की बात कर रहे हैं, इनको चुप करा दीजिए। चलिए बोलिए, अखिलेश जी बोलिए। सुनिए, अब मैंने बीच में नहीं बोला था, इनको म्यूट कर दिया करिए। देखिए, अभी इन्होंने 2 बातें 3 बात, मैं पॉइंट वाइज बात देता हूं इसलिए मैं लिख लेता हूं। आप मोदी जी के सत्ता में आने के पहले के इस तरह की दुर्घटना, जो दुर्दांत घटनाएं हुई थी, उस पर मोदी जी के बयान निकाल लीजिए। क्या बोला था उन्होंने, कितने राष्ट्र के और सरकार के साथ थे, वो बयान एक दिन निकाल कर चला दीजिए, इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी। सोशल मीडिया पर वैसे है। एक बात और इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही, याद दिला दिया, गृह मंत्री भारत सरकार का
हमने तुरंत कार्रवाई की थी, गृह मंत्री को हटाया था। 8 दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम भी उस ताज होटल में चले गए थे एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ, हमने सीएम को भी हटाया। आपने क्या किया? क्या किया आपने? किसी को जिम्मेदारी ली? किसी पर जिम्मेदार माना? मैं आ जाऊं अब। आपके पीएमओ में बैठे लोग आज भी पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस पार्टनर हैं। अरे पता है क्या, उसको तक तो आप रोक नहीं पा रहे हो। राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे मुंबई। एक लफ्ज भी आप रोक नहीं पा रहे हो। बोल चुका हूं, आप जो है पत्थरबाजों पे मुकदमे आप हटाते हो, सेना से मुकदमे आप सेना पे मुकदमे लिखवाते हो। ये बार बार कोई तस्वीर दिखा रहे हैं अखिलेश जी, आपके पास टीवी है क्या? ये रोने वालों को बीच में बोलेगा तो मैं भी फिर बोलूंगा। नहीं, एक मिनट, समय बहुत नहीं रह गया। ये बार बार एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आपके आसपास कहीं टीवी है? आपके आसपास कहीं टीवी है क्या? ये गौरव भाटिया एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर है मेरे सामने, एक टीवी है। ये तस्वीर अपनी रखे रहे, जब बारी है तो दिखाते हैं। अब मैं इनकी बारी में भी बोलूंगा क्योंकि आपने मेंटेन नहीं होने दिया, ये बोलूंगा मैं बार बार तो यही अच्छा सौरभ जी, अब मैं आ जाऊं। अब आप चर्चा को ये एक तरफ पर चर्चा नहीं हो सकती। ISI को बुलाए थे। चलिए ठीक है, ये बातें आप कह चुके हैं, पहले भी कही आपने बात, पहले भी कही आपने बात। बहुत सपोर्ट कर रहा है। और सुनिए, हाँ, इस तस्वीर के बारे में जवाब ले लीजिए मेरा। हाँ, देख लिया, ये है राहुल गांधी का असली चेहरा। क्या अटैक हो रहे थे मुंबई में, शोकलिप्त होता है मोदी जी ताज तो राहुल गांधी जो है वो पार्टी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुंबई में हमला हुआ, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी कह रही है मुंबई में हमला और राहुल गांधी ने पार्टी की। जब हमला हो रहा था, हाँ, गौरव भाटिया की बारी। अब ठीक है अखिलेश, अब गौरव एक्शन क्या लिया था इन्होंने बताया? हमने होम मिनिस्टर हटाया, चीफ मिनिस्टर हटाया, आपने क्या एक्शन लिया? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट हो गया, आपने काफी देर आप ये बताइए सौरभ जी, देश को पहले हो गया, आपने बोला काफी। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई हमले के बाद होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बदला, बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? सीधा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जवाब दे बीजेपी। बोलिए गौरव, जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहा हूं। मुख्यमंत्री देखिए, पहला प्रश्न तो ये अखिलेश जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। इतने गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार कर रहे थे कि वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लेके वहां पहुंच गए थे और कार्रवाई क्या करी आप बताइए? मैंने आपको बताया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने अभी हटाया है। 1996 से चल रहा था, इन्होंने नहीं हटाया। आप देखिए, आज इमरान खान और पाकिस्तान डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है। और क्यों घबराया है? क्योंकि वो जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है, भारत एक मजबूत देश है। और सौरभ जी, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख रहा है। पाकिस्तान की हालत आज ये है कि वो डरा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर दे। और सबसे बड़ी बात ये है, पूरी अटैक के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, देश गौरवान्वित था कि बदला लिया है। और कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है। क्या ये शोभा देता है राजनीतिक पार्टी? एक मिनट गौरव जी और अखिलेश जी, एक मिनट, अब एक मिनट हो गया, बहुत देर से अखिलेश जी अब आपको बात सुननी पड़ेगी। अखिलेश जी एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा संयम में सभी लोग, मैं जानता हूं मुद्दा ऐसा है। गौरव जी का नाम याद है आपको? प्लीज गौरव भाटिया का नाम याद है कि नहीं आपको? अरे अखिलेश जी, एक मिनट, आज आपको मैंने मौका नहीं दिया क्या बोलने का? आप बताइए। उनको रोकिए, मैं तो बीच में उनसे नहीं बोला। अरे आप तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं 5 मिनट से, पिछले भी आप 5 मिनट से बोल रहे हैं। उनको जो है, अरे आप ही ने कहा कि फोटो पे जवाब दीजिए। फोटो पे जवाब, सर फोटो में जवाब दीजिए, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप अपनी तकरीर शुरू कर दीजिए। टेररिस्ट अटैक के अभी आपने एक बात कही, इसका जवाब और दीजिए। अभी आपने एक बात कही, हमले हुए थे तो अखिलेश प्रताप सिंह जी सुनिए, सवाल सुनिए। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी तो रैम्बो बन के उन्होंने दावा किया था कि मैंने गुजरातियों को बाहर निकाल लिया। अब आप जब ऐसी बातें कहते हैं तो क्या आप ये भाव देना चाहते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, इस बार भी कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, सिर्फ बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं? इनोवा लेके आए थे,
एक इनोवा लेके आए थे और लेके चले गए। नहीं, अब ये बात कह करके आप खुद सोचिए ना कि आप क्या दे रहे हैं संदेश दूसरे देश को। कर रहे थे नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, कुछ नहीं करेगा। मंत्री को हटाया, ये कह रहे हैं आप। ने किस पे कार्रवाई की? अब एक सवाल से दूसरे सवाल पे जा रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा, आप जा रहे हैं दूसरे सवाल पे। केवल गौरव की बात कार्रवाई की बीजेपी। अब आप सुनेंगे तो वो जवाब देंगे ना। मोदी जी क्यों? आप सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। अब आप सुनिए तो वो बोल रहे हैं। कार्रवाई पे जवाब दीजिए गौरव, सीधा सीधा। आप ये दो बातें पूछ लीजिए। सौरभ जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अलगाववादियों को जेल के पीछे डाला तो मोदी जी की सरकार ने डाला और हमारी सरकार ने डाला, वरना अलगाववादी जो थे। फिर बोल रहे हैं आप बीच में अखिलेश जी, फिर बोल रहे हैं बीच में आप। आज आप कमाल कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आज गलत बात है। ये गलत बात है अखिलेश जी, परेशानी है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, अरे आप ही के सवाल का जवाब दे रहे थे तो उसको आप सुनने को तैयार नहीं है। बोल रहे थे तो ये जवाब नहीं दे रहा जो अरे वो बोलना शुरू ही होते हैं कि आप शुरू हो जाते हैं। अब समय केवल मेरे पास 2 मिनट का समय है, दो मेहमानों का रिएक्शन जरूर लूंगा इस पर। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेज जी प्लीज। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, आपको एक बार अनइंटरप्टेड मौका देना पड़ेगा। ये नाइंसाफी है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक ही सवाल बार बार दोहराते रहेंगे लेकिन जवाब नहीं लेंगे। ये कैसी दादागिरी है अखिलेश जी? आपने क्या किया? या बस अब आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सुनिए, अब बात को सुनिए, समय बिल्कुल खत्म है। गौरव इस बात का जवाब दे रहे हैं, दे। मैं चुप हो गया, मेरा स्पेसिफिक जवाब। चलिए ठीक है, अब बोले ना। सौरभ जी, मोदी जी की सरकार ने क्या कार्रवाई करी है मैं उसका उल्लेख कर देता हूं कम समय में। सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने करी, इन्होंने प्रूफ मांगा। 850 आतंकवादियों को ढेर किया वीर सेना ने, और इनके सैफुद्दीन सोज ने कहा कि ये जवाब है, बुरहान वानी हीरो है। ये पूछ रहे हैं पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किसकी है, उस पर भी एक्शन होगा या नहीं? भटके हुए क्रांतिकारी। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी या नहीं, सवाल यह है गौरव। सौरभ जी देखिए, दो बातें। एक तो ऐसा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हम लोग देंगे कि वो सबक सीख लेंगे, और दूसरी बात, जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी, बट वो समय उपयुक्त होगा, वो ठीक समय पे किया जाएगा। चलिए ठीक है, क्या इन्होंने कहा जिम्मेदारी तय की जाएगी? जनरल साहब लास्ट कमेंट, सॉरी। देखिए, मैं बहुत देर से इंतजार करना चाहता हूं। मैं एक चीज बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, बेशक ये टैक्टिकल ऑपरेशन था जो मैंने शुरू में कहा, इसका नतीजा सिर्फ साथ है। उस टैक्टिकल ऑपरेशन के साथ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर युद्ध किया है, और इसका जवाब हमको देना ही पड़ेगा, और बहुत कड़ी तरीके से देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हमने जवाब देना है तो मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही प्रार्थना है, आप एकजुट हो जाइए, नहीं तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है, और वो कहते हैं अपने अखबारों में कि हिंदुस्तान आपस में लड़ के मर जाएगा। हमारे पास, हमारे साथ लड़ने की उनके पास क्षमता नहीं है। तो आप देखिए, हर पार्टी, हर हिंदुस्तानी एक साथ है। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप एक साथ रहिए, तब आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। जनरल साहब की बात पर मुझे लगता है इसके आगे और आज और कोई सियासी बात ना हो तो बेहतर है। और जो बात कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, अगर लेकिन उसको कहने से बढ़कर के अपने एक्शंस में भी दिखाए, एकजुट है तो एकजुटता दिखाए, यही उम्मीद देश आप लोगों से कर रहा है। गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राजीव रंजन और कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कुरुक्षेत्र में आने के लिए।